हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर सुबह हम उठाए थे 5:40 पर ही। तो 2-4 मिनट मेरे मंत्र होते हैं। अब मंत्र पढ़ने के बाद ये हथेलियों को घिस करके जब तक गर्माहट ना आ जाए तब तक हथेलियों को घिसिए। इसके बाद आँखों में लगाने से जो सुबह सुबह की ऊर्जा होती है ना हाथों हथेली की, तो बहुत अच्छा आँखों में प्रोटीन मिलती है। तो वो वाला सेक्शन मेरा डेली होता है। और इधर कुछ जब सोए रहते हैं तो कहीं इधर मुड़ कहीं इधर मुड़, पूरा कंबल निकाल देंगे, उनको चादर देते। क्या है ना कि हमारी तरफ अभी ठंड का मौसम है, हल्का फुल्का हमारी तरफ ठंडी है। और क्या है कि तो टाइम हो रहे हैं 4:48। और क्या है ना कि ठंड दोनों तरफ की है। सुबह जब शाम को सोते हैं तो उस समय गर्म लगती है, फिर इसके बाद सुबह के टाइम पर ठंड लगती है, तो कंबल डाल देते हैं। तो फिर जुकाम खांसी, तो बच्चों को जुकाम खांसी जल्दी ही पकड़ती है। और हम भी कंबल ओढ़ा करते हैं क्योंकि ठंड लगती है सुबह सुबह हमारी तरफ, क्योंकि मेरी तरफ ना पहाड़ी इलाका है तो कुछ ठंड इस समय है ही। और देखिए सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा है। इधर मेरे फूल, अब ये गर्मियों में ये वाला फूल अच्छा खिलेंगे। उधर मंदिर का दर्शन, कितनी अच्छी मंदिर है, वहाँ पर लाइट जलती रहती है। तो ये अगर सुबह उठाओ ना तो बड़ा अच्छा ही मन को शांति मिलती है, बहुत अच्छी ऊर्जा आती है। इधर भजन भी हम गाते रहेंगे और काम भी मेरे होते रहेंगे। और ये भी उठ करके चले गए टहलने, और टहलने वाले लोग भी बहुत टहलने लगे। पर देखिए होटल में इतना शोर शराबा रहता है, पर इस समय बिल्कुल सन्नाटा, चिड़ियों की चहचहाहट, आवाज़ बहुत अच्छा लगता है। इधर ये लोग टहल रहे थे, हम भी टहलने जाया करते थे, लेकिन इस समय नहीं टहल रहे हैं। तो अब किचन में आ गए और गर्म पानी करेंगे। गर्म पानी भी पीते हैं सुबह, एक एक गिलास। ये भी उठाए थे तो इनको भी एक गिलास पानी देंगे। अब फिर ये चले जाएंगे टहलने। बोल रहे थे कि टहलने टहलने जाएंगे हम, तो टहलेंगे तो फिर काम पड़ा रह जाएगा, इसलिए हमको नहीं जाना है। ये बस जाएंगे, 2 गिलास पानी यहाँ हम गर्म कर लेते हैं। और ये आंवला रात को ही हम भिगो करके रखे थे। एक सूखा आंवला लोगों को बताए थे ना कि ठंडी में हम आंवला 3 से 4 केजी खड़ा आंवला सुखा करके, और उसको फिर इसको हम स्टोर करके रख लेते हैं। और फिर एक एक आंवला शाम को भिगो देते हैं और सुबह फिर इसको देंगे। तो पहले ये गर्म पानी देंगे, तो गर्म पानी पियेंगे 1 गिलास। 1 घंटे से 1.5 घंटे के बाद जब दुकान जाने लगते हैं तब फिर इनको आंवला पानी दे देंगे, तो ये पी लेंगे। तो हल्का फुल्का इनको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, इनको पूड़ी वगैरह पक्का पकवान जल्दी से पचता ही नहीं है। तो हमारे घर में इसलिए हम बताते हैं ना कि पूड़ी हम जल्दी बनाते ही नहीं है। तो पहले इनको हम गर्म पानी देंगे, इसके बाद फिर 1 घंटा दुकान जाने से के पहले फिर मैं ये आंवला पानी उनको दे देंगे। हम भी पिया करते हैं, लेकिन आज एक ही आंवला भिगोए थे तो यही बस करेंगे। तो अब इधर पानी भी पियेंगे, तो 10 से 10 मिनट तक आराम से आराम पानी पियेंगे। और हम लोगों की चाय यही है, सुबह की चाय तो हम लोग पीते ही नहीं हैं, ना हम ही पीते हैं ना ये पीते हैं। दोनों लोग में कुछ कोई नहीं, कभी कभार अच्छा ठंडी रही तो चाय वगैरह बनती है। मेरे घर में तो नहीं बनती, बर्तन भी पड़े हैं धुलने के लिए। तो पहले झाड़ू लगाएंगे। अब झाड़ू से स्टार्टिंग होता है, तो झाड़ू करेंगे। बच्चे सब सो रहे हैं। अंशिका भी इस समय जल्दी उठती नहीं है, क्योंकि वो हॉस्टल में रहा करती थी ना, तो 5 बजे 4:30 बजे ही उनको उठना पड़ता था। पीटी वगैरह ग्राउंड में होती थी। अब आई हैं घर में, इस समय छुट्टी है, तो खूब मस्त से 8 बजे तक सोएंगी। हम ज़्यादा देर तक तो बच्चों की आदत ख़राब करने होने नहीं देते हैं। 7 साढ़े 7 तक तो सोती ही हैं। तो इस समय उनकी तबीयत भी नहीं ठीक रह चलती ना, तो इसलिए सोने देते हैं। नहीं तो हम बच्चों को बहुत जल्दी ही जगा देते हैं कि इनकी आदत गंदी हो जाए, फिर कल कैसे ही 8 बजे 10 बजे तक सोए, ऐसा नहीं करने देते। पर थोड़ा इनको वीकनेस है अभी बीमारी के चलते, इसलिए हम इनको सोने देते हैं। और ज़्यादा काम तो हम इनसे करवाते नहीं हैं, बस इतना है कि ये सुबह उठेंगी सो करके तो नाश्ता वगैरह जैसे मैगी पास्ता है तो हल्का फुल्का कुछ बना लेती है नाश्ता। हमको टाइम नहीं लगता नाश्ता बनाने के लिए।
इस समय आंधी तूफान की वजह से रेक में बहुत ज़्यादा ही कचरा हो गए हैं, तो वहीं पर हम रेक पर चढ़ कर के पीछे वाले रूम को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि भी आने वाली है ना। जितने जाले मकोड़े और जो ये कचरा होगा तो सब साफ़ कर लेंगे। एक एक रूम करेंगे डेली साफ़ ना, तो हो जाएगा, नहीं तो फिर इकट्ठा थक भी जाते हैं और हो भी नहीं पाता। और इधर नवरात्रि में और उधर दीपावली में तो बहुत थकान होती है। नवरात्र दोनों रवि ही घर साफ़ करना पड़ता है। इधर पंखा भी कचरा हुआ है तो उसको भी धुल रहे हैं, और ये डांट रहे हैं कि तुम सुबह से उठी हो तो नहीं लगी हो, और इतना कचरा निकला, इतना कचरा निकला। देखिए कितना बच्चे कागज़ वगैरह फैला करके सब वही रेक पर फेंक देते हैं। इसको पूछ, इसको लेना काम का है, चलेगा नहीं। 100 रुपये चलेगा। तो सब घर की भी सफाई हो चुकी है, और पीछे वाला रूम का रेक भी साफ़ कर दिए हैं, क्लीनिंग कर दिए हैं। और शाम को भी पोछा वगैरह नहीं किए थे, और बर्तन भी हम शाम को ही धुले थे। पोछा तो हम लगा लेते शाम को ही, प्लेटफार्म हम साफ़ कर लिए थे, लेकिन इसलिए नहीं साफ़ किए थे कि हमको सुबह पीछे वाला रेक साफ़ करना है, तो फिर पूरे कचरे हो जाएंगे, तो सुबह ही पोछा वगैरह लगाएंगे। और बर्तन नहीं धुले कि रात भी काफ़ी हो चुकी थी, 10:30 के लगभग। हमसे ज़्यादा रात तक फिर नींद आने लगती है। कुछ भी इसका यूट्यूब का भी काम करना था, एडिटिंग वगैरह, लेकिन जब एडिटिंग करने लगे तो पता है 2 से 3 बार मोबाइल हाथ से छटक गई नीचे, इसलिए फिर हम रात को एडिटिंग भी नहीं किए, सुबह कर रहे हैं। और आंगन में हल्की हल्की हमारे काई लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर टोटी है ना पानी वाला। हाँ, तो पूरा दिन पानी चलता रहता है। बच्चे यहाँ पर नहा भी लेते हैं, हम तो नीचे चले जाते हैं नहाने में, लेकिन बच्चे हमारे यहीं पर नहा लेते हैं। और हम भी हल्का फुल्का कपड़ा वगैरह यहीं पर धुल लेते हैं कि नीचे ले जाओ फिट से टांग के लाओ ऊपर, तो यहीं पर कर लेते हैं। तो कभी कभी बीच में खर्रा डाल देते हैं, नहीं तो आज तो पोंछा ही सिंपल लगा देते। फिर इसके बाद नीचे पोछा लगाने के बाद ऊपर आ गए छत पे, तो छत पे भी इसी हाथ निपटा लेते हैं, क्योंकि बताया ना आपको कि नवरात्रि से पहले हमको घर साफ चाहिए, क्योंकि हम कलश स्थापना करते हैं, तो बिना घर की सफाई किए, पूरे घर की क्लीनिंग किए कैसे स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गए छत पे, तो छत में इतना पे ये पेड़ पत्तियाँ जो है ना, और इस समय आंधी तूफान तो इतना चल ही रही हैं, और जिन गमलों की मिट्टी होती है तो सब कुछ बह बह करके थोड़ी थोड़ी इधर हो जाती है, तो पानी रुक जाता है। तो यही सब साफ कर देंगे, आंगन की यहाँ छत की भी सफाई कर देंगे। तो अब छत भी झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर फूल तोड़ लेते हैं। तो फूल इस समय ना पीले वाले फूल एकदम सूख चुके हैं, अब ये वाला गर्मी में फूल खिलेगा। कनैल का फूल है, और ये सफ़ेद वाला भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। और इधर इस गमले में चारा भी बहुत उगे थे, तो चारा निकालते। आज बुधवार था तो 5 डरार दूब ले रहे हैं गणेश जी को चढ़ाने के लिए। और फिर इसके बाद जितने चारा होंगे इसके, तो इसको निकाल देंगे कि ताकि दूरबा बढ़िया अच्छे से हो जाए, तो गर्मियों में चढ़ाने के लिए होगी। तो इसके बाद ऊपर से आ गए, तो ऊपर फूल थोड़े से ही थे, और यहाँ नीचे तोड़ लेते हैं। तो ये सदाबहार का फूल अच्छा खिल रहा है। पता है फूल वगैरह कहते हैं कि नहाने से पहले सब कुछ तोड़ लेना चाहिए, तो नहाने से पहले ही हम सब तोड़ ले रहे थे।
अब बचा नहाने वाला काम। तो अब यहाँ फूल वगैरह सब कुछ तोड़ चुके हैं। अब जाएंगे नहाने, इसके बाद खाना बनाना है। टाइम भी काफ़ी निकल चुके हैं, टाइम हो रहे हैं 7:30। जब नहा करके आए तो देखे 7:30 हो रहे थे, पर इतना सारा सफाई किए ऊपर नीचे रेक का हर जगह का। और बच्चे अभी सो ही रहे हैं, वो भी उठे नहीं हैं, तो उनको उठाएंगे और इसके बाद हम जाएंगे पूजा बत्ती करेंगे। नमामि समीशाने निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदः स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। हेलो दोस्तों, मेरा पूजा वगैरह हो चुका है। अब आएंगे तो बनाएंगे, आज दाल नहीं बनाएंगे और चावल बनाएंगे। अब कढ़ी बनाएंगे, ये मुनगा की कढ़ी। मुनगा मुलायम रहते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा टाइट हो चुके हैं। तो इसको हम छील लेते हैं, इधर रख देते हैं चावल। तो चावल अब नहीं रखते हैं, पहले इसको छील करके इसको वो बना लेते हैं। तो अब ये मुनगा को छील लेंगे। बहुत टाइट मुनगा है, मुलायम रहता है तो उसकी कढ़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, लेकिन अब तो टाइट हो चुके थे। इसको छील देंगे, उसके मुलायम मुलायम परत नीचे का लेंगे। और क्या है ना कि टाइम भी बहुत निकल रहे हैं, तो काम भी हमको थोड़ा जल्दी स्पीड ही करना है। टाइम हो रहे थे 8:30 हो रहे होंगे, क्योंकि इनको पाठ करने में टाइम लगता है 1 घंटा। देखिए कितना छिलका निकला, इतना छिलका, इतने मोटे मोटे थे, इतना छिलका निकला है, इतना ही सहजन निकला। दोनों को मिक्स करके कढ़ी बनाएंगे। तो अब इधर कढ़ी बना देते हैं, एक तरफ चावल चढ़ाएंगे। अब मेरी स्पीड बहुत जल्दी जल्दी होगी, खाना भी बहुत जल्दी, खाना तो जल्दी ही बन जाता है, लेकिन क्या है ना कि बच्चे जब भूखे रहते हैं तो लगता है कि जल्दी से ही बन जाए। मेथी दाना, सरसों और लहसुन, बहुत सा थोड़ा सा हींग और यही सब कुछ डालती हैं कढ़ी में। और ज़्यादा मिर्चें नहीं डाले हैं, लाल मिर्च का पाउडर भी था नहीं डाले हैं कि कुछ खाएँगे नहीं ज़्यादा तीखी, तो 2 ही मिर्चें डाले हैं। अब मम्मी की रेलगाड़ी चल रही है, कहीं रुकने वाली नहीं है। यहाँ पे चावल रखने की प्लानिंग। तो अब इधर चावल भी धुल चुके हैं, चावल को रखेंगे उसमें बटुए में। और इधर सलजम वगैरह मुनगा डाल दिए। हमारी तरफ ना इसको उसको मुनगा बोलते हैं, हर जगह अलग अलग बोलते हैं, कहीं मुनगा तो कहीं सहजम, ऐसा कुछ करके इसका नाम है। तो इसको भी डाल दिए और हल्दी नमक सब कुछ डाल चुके हैं। तो अब इधर पानी डाल दिए और अब लगा देंगे बेसन। तो इधर बेसन का घोल बनाने के लिए, कढ़ी के लिए 2-3 से 4 चम्मच बेसन, 2 चम्मच दही थी, दही कम थी तो मट्ठा भी रखा था, तो मट्ठा भी इसमें ऐड कर लेंगे। और फिर हल्दी पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन, यही घोल तैयार कर लेंगे उसमें डालने के लिए। तो इधर बेसन का घोल भी तैयार करके रख लिए हैं। और इसमें चावल वाले में 1 चम्मच के लगभग घी डाल देंगे, क्योंकि आज हमको चावल फ्राई वाला व जीरा फ्राई वाला बनाना था, लेकिन नहीं बना पाए लेट की वजह से। कढ़ी और चावल रोटी, ठीक है। लड्डू शाम तक बनाएंगे। अभी दूसरा काम कर ले, दुकान जाना है, शाम को कढ़ी बनाएंगे, ठीक है। तो शाम को लड्डू बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों अब मेरी कढ़ी पक चुकी है, उधर चावल भी पक चुके हैं। इधर मीठी नीम की पत्ती डाल दी है। तो मीठी नीम की पत्ती ताज़ी नहीं थी, सूखा करके हम रखे थे, तो वही डाल दिए हैं। पर इसमें डालने के बाद ही बिल्कुल ताज़ी है, खुशबू भी अच्छी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो मेरी लंबी हो रही है, तब तक के लिए राधे राधे।